राधे राधे। इस स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर आप सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सर्वम परवशम दुखम। जीवन में दुख का कारण आधीनता है। आधीनता उसे कहते हैं जब हम इस भरोसे से बैठ जाते कि दूसरे आपकी मदद करेंगे और स्वतः ही किसी की मदद या अपनी आपकी मदद नहीं करते। जीवन में ऐसी इस प्रकार की आधीनता, इसी को पराधीनता कहते हैं कि कोई हमारा सहयोग करे या कोई हमारा आकर काम बनाए। इंसान को तब तक फल नहीं मिलता अपने पुरुषार्थ का जब तक वो अपना खुद का स्वाधीनता स्वीकार नहीं करता। वह स्वयं उठ करके परिश्रम नहीं करेगा तब तक ना तो देवता, ना ही भगवान, ना ही ये प्रकृति, ना ही अन्य लोग उसका साथ देंगे। इसलिए अपनी लड़ाई, स्वाधीनता की लड़ाई, स्वतंत्रता की लड़ाई इंसान को खुद लड़नी चाहिए। इस पर्व पर भी अगर हम जरा ध्यानपूर्वक देखें तो इस स्वतंत्रता को जो आज हमें प्राप्त है, इस पर कितने सारे वीर वीरांगनाओं ने अपना जीवन न्यौछावर किया है, तब जाकर के आज ये स्वतंत्रता दिवस हम मनाते हैं। क्या हम अपने जीवन में आज भी स्वतंत्र हो पाए हैं? बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आज भी रूढ़िवादी वही चीज़ें जो विदेशियों ने हमको परंपरा में दी है, हमारी मान्यताओं को दबोच करके अपनी मान्यताओं के आधार बनाए हैं। वही शिक्षा व्यवस्था कि आज हम अपने इतिहासों पर संदेह करते हैं और बाहर के दार्शनिकों के विचारों को सुनकर के बहुत गर्वान्वित महसूस करते हैं। हिंदी भाषा बोलने में बड़ी लज्जा लगती है, लेकिन इंग्लिश बोलने में लोगों को लगता है कि वो वेल एजुकेटेड है, वो बहुत पढ़ा लिखा है। तो ऐसे जो छोटी छोटी जो पूर्व में विदेशियों ने जब ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के उद्देश्य से इस भारत में आए थे, उन्होंने लोगों को व्यापार नहीं सिखाया, तकनीक नहीं सिखाई। क्या सिखाया? सिर्फ नौकरशाही, छोटी छोटी नौकरी पर अपना अधीन बनाकर रखना। इसलिए वे हमारे इस भारतवर्ष से बहुत सारी चीज़ों को ले गए और भारत में सिर्फ और सिर्फ केवल कंगाली छोड़ गए और अपनी मान्यताएं छोड़ गए। जब लॉर्ड मैकाले इस भारत में आया था तो उसने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को के ढांचे को बिगाड़ना चाहा और आज आप देखें उसके परिणाम हैं। आज हम कहते तो हम भारतीय हैं, लेकिन हमारी मानसिकताएं, हमारे विचार आज भी विदेशी परंपराओं को ही फॉलो करते हैं। आज हमारे इतिहास, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे ऋषि मुनि क्या कहते हैं उन पर हमें संदेह होता है, लेकिन बाहर के दार्शनिक आपको क्या कह देते हैं, बहुत ही खुश होकर उसे स्वीकार कर लेते हैं। आज बच्चों को हाथ जोड़ने में शर्म और लज्जा आती है और कहीं ना कहीं भगवान की कथाओं को, इतिहासों को, भगवत पुराणों को वो कल्पना का विषय कहते हैं, लेकिन बाहर की विदेशी परंपराओं को निभाने में या क्रॉस करने में उन्हें गौरवान्वित महसूस होता है, गर्व होता है। तो ये क्या है? ये बाहरी वेशभूषा में हम भारतीय हैं, लेकिन अंदर से आज हमारे बालक जिस ओर जा रहे हैं वो बिल्कुल विदेशियों की तरह है। और यही उन विदेशियों का रची हुई साजिश थी कि भारत को केवल भारतीय ये वेशभूषा से रहें, लेकिन इनकी आंतरिक जो भावनाएं हैं वो विदेशी हो जाएं। और वही आज हम देख रहे हैं। तो अपने बच्चों को इस स्वतंत्रता दिवस पर वास्तविकता में राष्ट्र प्रेम यदि हम कहें तो वही है कि हम अपने बच्चों को उन वीर महापुरुषों के बलिदान से जोड़ें, उन्हें सुनाएं कि इस देश में कैसे कैसे वीर हुए जिन्होंने आज तुम स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे हो वो किस कारण से मिली है। वो सुभाष चंद्र बोस से, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, चंद्रशेखर, भगत सिंह, खुशीराम, ऐसे बहुत सारे वीर महापुरुष हैं जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। कारगिल की लड़ाई में शायद आपको याद है कि ऐसे टैंक भेजे थे कि जिनको तोड़ना टेढ़ी खीर था, लेकिन इस देश के जवानों ने, इस देश के वीर महापुरुष सैनिकों ने अपने शरीर में बम लगा करके और कूद पड़े उन टैंकों पर और कारगिल के युद्ध को जीत हासिल की। तो ये देश में वीरों की कमी नहीं है, आज भी वीर हैं। कहीं ना कहीं हमने वीरताओं को, किस्सों को मार दिया है, अपने इतिहासों को मानो दफन कर दिया, दबा दिया है। आज हमारे बच्चों के आइडल यदि कोई होते हैं, सुपर हीरो कोई होते हैं तो किसी मूवी का हीरो होता है। कभी कोई रोल मॉडल हमारा स्वामी विवेकानंद जी बने या चंद्रशेखर या सुभाष चंद्र बोस या वीर शिवाजी या महाराणा प्रताप, क्या हमने इनको अपना रोल मॉडल बनाया?
नहीं, बस यही कमी है। अपने बच्चों को हम इन बलिदानियों से जोड़ें, इन वीरों की गाथाओं से जोड़ें। मैं यही कहूँगी और यही राष्ट्र प्रेम है। जब बात आती है कि जीवन में सबसे बड़ा अपना जीवन होता है, अपने लिए जिएं, परिवार के लिए जिएं, परिवार से बड़ा समाज है, समाज के लिए जिएं, समाज से बड़ा प्रदेश है, प्रदेश के लिए जिएं, और प्रदेश से बढ़कर राष्ट्र है, और राष्ट्र के आगे सारे धर्म एक तरफ, राष्ट्र धर्म एक तरफ होता है। जो राष्ट्र के लिए जीता है, वास्तविकता में वही राष्ट्र प्रेम है। चंद पंक्तियां ही कहूँगी कि वीरों से यदि प्रेरणा हम ना लेंगे, वीरों से प्रेरणा यदि हम ना लेंगे तो आज़ादी की शाम ढल जाएगी। वीरों से प्रेरणा यदि हम ना लेंगे तो आज़ादी की शाम ढल जाएगी। वीरों को यदि हम याद ना करेंगे, वीरों को यदि हम याद ना करेंगे, ना उन्हें पूजेंगे, तो वीरता सचमुच बांझ हो जाएगी। लोगों के जीवन में वीरता ही नहीं बचेगी। इसलिए उन वीरों को सचमुच यदि याद करना है तो अपने बच्चों के अंदर वो वीरता की चीज़ें भरनी होगी कि राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र धर्म किसे कहते हैं। राधे राधे।